हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। और हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। तो इसकी मैंने कम से कम आपको 4 क्लासेस करवा दी हैं। जो भी स्टूडेंट आज नया जुड़ा है, प्लीज़ एक बार वो 4 क्लासेस आप लोग ज़रूर देखना। और उसके बाद आप लोग ये वीडियो देखना। आपको 4 क्लास आप देख लोगे तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका, और उसके बाद आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग आराम से कर पाओगे। ठीक है। हालांकि हम लोग आज कॉइन वाले पढ़ रहे हैं, तो अगर आपकी पहली क्लास है तो आप क्लास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग ये क्लास खत्म होने के बाद में जो पुरानी क्लास थी 4, उसको जरूर लेना आप लोग। अगर ये टॉपिक कंप्लीट पढ़ना है आपको तो वो 4 क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्लास 1 से लेकर जितनी भी क्लास करवा रहा हूँ सारी क्लास आप लोग लेना, एक एक आपको डीप में आपको समझाऊंगा। तो आज हम लोग हमारा जो टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, वो टाइप थोड़ा सा अलग है। वो कौन सा है? कॉइन वाला। ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। ये आपका पास कॉइन वाला क्वेश्चन आपके पास में है कि सिक्के वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कैसे बनते हैं, सिक्के वाले, कॉइन वाले। ठीक है। चलो। तो अभी जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। आप लोग वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए। देखो, जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आपको मेरे लिए करनी पड़ेगी कि जितना हो सके जो स्टूडेंट पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उन्हीं के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, कोई भी कोर्स आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। बस आप लोग पढ़ते रहिए और रेगुलर क्लास में आते रहिए, और वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए बस अपने फ्रेंड के साथ में, जो भी आपके स्टडी ग्रुप है उसके अंदर। ठीक है। चलो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इनकी तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल है धवन स्टडी पॉइंट, आप लोग सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम जो चैनल हमारा वो धवन स्टडी पॉइंट के नाम से आपको मिल जाएगा। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन। देखो, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, ये जो सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, ये सारे करवा चुका हूँ। हम लोग चलते हैं हमारे जो अगला क्वेश्चन है। ठीक है। देखो, ये हमारे पास में है कॉइन वाले क्वेश्चन। तो आज हम पढ़ेंगे कॉइन वाले जो क्वेश्चन है इनको सोल्व कैसे करते हैं, ये हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है। जो कॉइन वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग सोल्व कैसे करते हैं ये हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। देखो, क्वेश्चन आपके इस टाइप से आते हैं। किसी थैले में 1 रुपये, 50 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 6, 15, 25 है। यदि थैले में कुल 33 रुपये हैं तो उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। इस टाइप के आपके जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। ठीक है। अब पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन का थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले हम लोग इसका बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है। तो इसको मैं एक बार हटा रहा हूँ ऐसे, सभी लोग सीखेगा एक बार। देखो, हम पढ़ रहे हैं कोइन। तो कोइन हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसको ढंग से पढ़ेंगे एक बार हम पहले। देखो, इसमें आपके कौन कौन से सिक्के आएंगे। देखो, एक तो आएगा आपके पास में 1 रुपये। ठीक है। एक आएगा आपके पास में, कौन सा आएगा बताओ। आपसे पूछ सकता है 5 पैसे, पूछ सकता है आपसे। आपसे पूछ सकता है 10 पैसे के बारे में भी। ठीक है। आपसे 20 पैसे के बारे में पूछ सकता है। आपसे 25 पैसे के बारे में पूछ सकता है। जो जो पूछेंगे वो सारे हम लोग बात करेंगे, और जो नहीं पूछेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा फिर। और हम लोग अगर 50 पैसे आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, या फिर आपके पास है 75, यानी कि कोई भी पैसे में कुछ भी दे दे तो हमें क्या करना है वो आपको सिखा रहा हूँ। एक बार देखिए एक बार। जैसे मान लीजिए आपके पास में ये रुपए हैं। क्या है? रुपए हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि मगर मान लीजिए आपके पास में रुपए हैं और आपको चेंज करना है कॉइन के अंदर। आपको चेंज करना है कॉइन में। अब वो कॉइन आपकी कोई सी भी हो सकते हैं। वो कॉइन आपका 1 रुपये का हो सकता है, वो कॉइन आपका 2 रुपये का हो सकता है, वो कॉइन आपके 50 पैसे का हो सकता है, वो कॉइन आपके 25 पैसे का हो सकता है, वो कॉइन आपके 75 पैसे का। यानी कि वो कॉइन कितने भी पैसे का हो सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए मुझे रुपये से चेंज करना है, किस में? कॉइन में। रुपये से मैं कॉइन में चेंज कर रहा हूँ, यानी कि सिक्के में मैं चेंज कर रहा हूँ। तो देखिए, मान लीजिए आपके पास में जो है वो 2 रुपये हैं। आपके पास में रुपये कितने हैं? 2 रुपये हैं। और आपको चेंज क्या करना है? आपको चेंज करना है कि सर बताइए मुझे कि 1 रुपये के अंदर कितने सिक्के बनेंगे। मैं मान लेता हूँ कि आपके पास में टोटल 2 रुपये हैं और आप चाहते हो कि एक एक रुपये के सिक्के में इसको मैं कन्वर्ट करूँ, तो आप क्या करोगे बताइए। मान लीजिए आपका जो कॉइन है वो 1 रुपये का है। 1 रुपये का कॉइन है आपका, ये क्या है? कॉइन है यहाँ पर। तो क्या करोगे आप? क्या करोगे? एक कॉइन और लोगे।
भाई अगर आपके पास में 2 रुपये हैं और अगर आप एक एक कॉइन को जोड़ोगे, एक कॉइन आपका 1 रुपये का है तो आप कितने जोड़ोगे? यहाँ पर 2 जोड़ोगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम कॉइन में हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से 2 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, हमने 2 से गुणा कर दिया सीधे सीधे। हमने, हमारे पास में 1 रुपया था, 2 रुपये थे, हमने एक एक के चक्कर में क्या कर दिया, इसको 2 से गुणा कर दिया, यानी कि 2 सिक्के हमारे पास में बनेंगे नहीं बनेंगे, बताइए। अब इसको भूल जाइए आप लोग, मैं तो आपको सिर्फ प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूँ कि आपके पास 2 रुपये हैं और आप चाहते हो कि आपको एक एक रुपये में खुले करवाने। आप दुकान पे गए, आपके पास 2 रुपये थे, आप दुकान से बोला कि आप मुझे एक एक रुपये के सिक्के दे दो, तो वो आपको एक एक रुपये के कितने सिक्के देगा? आप बोलोगे सर 2 रुपये से 2 सिक्के देगा। तो सिक्के हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, रुपये हमेशा कम होंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। अब देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास में 5 रुपये हैं, आपके पास में 5 रुपये हैं और आप चाहते हैं कि आपको 50 पैसे के खुले सिक्के चाहिए। आप बोलते हैं, आप दुकानदार के पास गए, आपके पास रुपए कितने थे? 50 पैसे थे, और आप दुकान वाले के पास गए, आप उससे बोलोगे मुझे 50 पैसे के खुले कर दो आप लोग, मुझे सारे सिक्के चाहिए लेकिन 50-50 पैसे के सिक्के चाहिए। तो आप बताइए वो आपको कितने सिक्के देगा? भाई 1 रुपये के अंदर 50 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे, तो 5 रुपये में कितने बनेंगे? डबल, यानी कि 2 से गुणा कर देंगे तो कितने आएंगे बताओ? 5 को गुणा कर देंगे 2 से, जो कि 1 रुपये में बनते हैं 2 सिक्के, तो 5 रुपये में कितने बनेंगे? आपके 10 सिक्के बन जाएंगे। तो 50 पैसे कितने सिक्के आएंगे? 10 सिक्के आएंगे। बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या? जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि मान लीजिए आपके पास में 5 रुपये हैं, वापिस मान लीजिए 5 रुपये, और अब की बार आप लोग चाहते हैं कि मेरे पास 10 पैसे के सिक्के मुझे चाहिए, मुझे 10 पैसे के सिक्के चाहिए। आप दुकानदार के पास गए और आपके पास 5 रुपये थे और आप चाहते हो कि मुझे 10-10 पैसे के खुले चाहिए, तो आप क्या करोगे बताइए? वो आपको कितने सिक्के देगा? अब बताइए, 1 रुपये के अंदर देखो, 1 रुपये का मतलब क्या होता है, समझिए एक बार। 1 रुपये का मतलब होता है 100 पैसे। 1 रुपये का मतलब होता है 100 पैसे, ठीक है। और एक सिक्का अगर आपका 10 पैसे का है तो 1 रुपये में आपके कितने सिक्के बनेंगे? यहाँ पर 10 सिक्के बनेंगे। आपके 10 सिक्के बनेंगे कितने? 10-10 पैसे के। बताओ बनेंगे नहीं बनेंगे? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं और हमें क्या चाहिए? हमें सिक्के में चाहिए, तो बताओ 10 सिक्के बनेंगे कितने के? 10-10 के। 10 पैसे के हमें 10-10 सिक्के देगा वो, तब जाके हमारे पास में 100 पैसे आएंगे या फिर 1 रुपये आएंगे। बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या? तो कुल मिलाकर आपको करना क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर, फिर आप लोग समझिए एक बार। देखो मैं इसको एक बार पूरा हटाता हूँ ऐसे एक बार। ये तो मैंने आपको समझाया सिर्फ ओनली प्रैक्टिकली, आपको तो याद क्या रखना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो आपको याद क्या रखना है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो सबको उठाता हूँ एक बार यहाँ पर, और आपको चेंज करना है रुपए के अंदर। सिक्के हैं आपके पास में और चेंज करना है आपको किसी के अंदर, रुपए के अंदर आपको चेंज करना है। तो सभी लोग एक बार सीखेगा आप लोग। तो मान लीजिए आपके पास सिक्के कौन कौन से हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए आपके पास में 1 रुपये का सिक्का हो गया, आपके पास मान लीजिए 10 पैसे का, चलो 10 पैसे हम लोग बाद में देंगे, थोड़ा सा गिनती चलते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा क्रम चलते हैं हम लोग। फिर मान लिया आपके पास में 50 पैसे के सिक्के हैं। फिर मान लिया आपके पास मान लीजिए 25 पैसे के सिक्के हैं। और फिर मैंने मान लिया कि मान लीजिए आपके पास में 10 पैसे के सिक्के हैं। तो ये क्या है आपके पास में? कॉइन है, यानी कि क्या है? सिक्के हैं आपके पास में। ये क्या है आपके पास में? कॉइन है। और आपको सिक्कों को चेंज करना है, रुपए के अंदर आपको चेंज करना है। अब मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ कि बताइए आपके पास में 2 सिक्के हैं, आपके पास में 2 सिक्के थे 50-50 पैसे के, और आपको रुपए में चाहिए कन्वर्ट, तो बताइए आपको वो कितने सिक्के देगा? बताओ। अगर आपके पास में 2 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, आपको रुपए में कन्वर्ट करना है, तो 2 सिक्के 50-50 पैसे के मिलेंगे, तो क्या आपका 1 रुपया बनेगा क्या? सिक्के कितने थे आपके पास में? 2 थे, तो आपने क्या कर दिया? इसका एक ही बना दिया 1 रुपये वाला सिक्का। 2 सिक्के थे 50-50 पैसे के, एक 50 पैसे का ये था और एक 50 पैसे का ये था, और दोनों मिलकर आपके कितने बन गए? यहाँ पर 1 रुपये आपके बन गए। यानी कि हमने क्या किया, जब 50 पैसे के सिक्के आए तो क्या हम लोगों ने इसमें 2 का भाग लगाया क्या? बताओ। 50 पैसे के आपके पास में 2 सिक्के थे और 2 के अंदर हम लोगों ने 2 का भाग लगाया, तब जाके आपके पास में 1 रुपया आपके पास में आएगा।
तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर कि हमें क्या करना है। जब भी हम लोग 1 रुपये चेंज करेंगे तो गुणा हमेशा किससे करेंगे, 1 से करेंगे। क्या करेंगे, 1 से गुणा कर देंगे। सिक्के को आपको चेंज करना है तो देखो, सॉरी डिवाइड करते हैं पर, है ना, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपको। इससे देखो 1 में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं आपको, चाहे गुणा करो चाहे 1 करो। लेकिन 50 पैसे की बात करते हैं तो हमें डिवाइड किससे करना है, 1/2 से। अब ऐसा भी क्यों करते हैं, क्योंकि 50 पैसे का मतलब ही होता है आधा रुपया। 50 पैसे का मतलब क्या होता है, आधा रुपया। यानी कि देखो, एक चीज़ आपको समझना आप लोग, जैसे मान लीजिए आपके पास में 50 पैसे हैं, तो आप इनको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 100 से भाग लगाओगे। क्या बताओ, किससे भाग लगाओगे, 100 से भाग लगाओगे। तो 50 से काट दो 2 बार, तो क्या आप लोगों ने यहाँ पर अल्टीमेटली आपने क्या 2 से ही भाग लगाया क्या, क्या आपने पैसे में बताओ 2 से भाग लगाया क्या। तो वही बात मैं आपको सिखा रहा हूँ कि 50 पैसे की जब भी बात करेगा और रुपए में आपको चेंज करना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1/2 से गुणा करना है। ठीक है, और इसको आप लोग ऐसे समझिए, आप लोग, आपको समझना कैसे है कि इसमें आपको भाग लगाना है 1 का और इसमें आपको भाग लगाना है कितने का, 2 का। और वैसे ही बताओ इसमें कितने का भाग लगाएंगे। देखो 25 पैसे हैं हमारे पास में, 25 पैसे हैं और रुपए में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे 4 बार। कितना आएगा, 1/4। यानी कि हमने अल्टीमेटली भाग किसका लगाया, 4 का भाग लगाया। वैसे ही 10 पैसे की बात करेंगे तो 10 पैसे के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे। 100 का भाग क्यों लगाते हैं, क्योंकि 100 पैसे में आपका 1 रुपया बनता है और अब रुपए में ही हम लोग उसको चेंज कर रहे हैं, इसलिए 100 का भाग लगाते हैं। तो कितना आएगा, 1/10। और 1/10 का मतलब है हम लोगों ने यहाँ पर 10 का भाग लगाया। क्या बताइए, ये बात आपको क्लियर है क्या। जैसे मान लीजिए अभी तो आपकी डिवाइड जा रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास में 75 पैसे आ गए, आपके पास में 75 पैसे आ गए और आपको इसको रुपए में चेंज करना है तो क्या करोगे बताओ। आप 75 पैसे थे तो क्या करेंगे, 100 पैसे से भाग लगा देंगे। तो 25 थी 75, 25 चौक कितना आएगा, 100। बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या। तो या तो आप लोग इसमें क्या करोगे, 3/4 से गुणा करोगे। देखो इसका मतलब क्या है, या तो आप लोग 3/4 से गुणा करोगे या फिर आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हो कि हमें डिवाइड करना है 4/3 से। क्या यही बात हम लोग क्लियर है क्यों। तो यहाँ पर हमारे 10 बटे में आया था तो मैंने आपसे कहा था कि या तो 1/10 से गुणा करो या फिर 10 से भाग लगाओ। क्या ये बात आपको सभी को क्लियर है क्या। तो कुछ भी नहीं करना आपको, अगर 1 रुपये है तो 1 रुपये के अंदर आप लोग देखो 100 पैसे के भाग लगाओगे और 100 पैसे का मतलब कितना होता है, 1 ही होता है, तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 50 पैसे की बात आएगी तो हमें 2 से भाग लगाना है, 25 पैसे का मतलब 4 से, 10 पैसे का मतलब 10 से, और 75 पैसे का मतलब कितना आएगा, 3/4 या फिर 4/3 आएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या। और देखिए याद करने का तरीके मैं और सिखा रहा हूँ। देखो इन दोनों का जो गुणा है ना वो हमेशा कितना आएगा, 1 रुपये आएगा। इन दोनों का गुणा हमेशा 1 रुपये आएगा या फिर 100 पैसे आएगा। चलो चेक कर लो एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 50 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 पैसे। और 100 पैसे का मतलब कितना होता है, 1 रुपया। 25 × 4 करोगे तो 100 पैसा आएगा, 100 पैसे का मतलब कितना होता है, 1 रुपया। 10 × 10 करोगे कितना आएगा, 100 पैसा। 75 गुणा भाग करोगे 4/3 तो भी कितना आएगा, ये आएगा। तो क्या ये बात आपको क्लियर है क्या, बताइए। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर है। तो ये बात आप लोग यहाँ पर समझ चुके हो मेरे हिसाब से। तो ठीक है, अब मान लीजिए आपसे इसका उल्टा पूछ लिया जाए, आपसे इसका उल्टा पूछ लिया जाए। देखो उल्टा कैसे का मतलब, उल्टे का मतलब क्या है कि अभी तो हमने क्या किया यहाँ पर, अभी तो हमने क्या किया है, सिक्के को चेंज किया है रुपए के अंदर। और अब की बार आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए रुपए से आपको चेंज करना है किसमें, सिक्के के अंदर। रुपये से आपको सिक्के में चेंज करना है तो कुछ भी नहीं करना आपको। तो जो आपने लिखा है ना, जो आपने लिखा है सिर्फ उसको क्या कर दो, यहाँ पर आपने डिवाइड किया तो यहाँ गुणा कर देंगे 1 से, यहाँ गुणा कर देंगे 2 से, यहाँ गुणा कर देंगे 4 से, यहाँ गुणा कर देंगे 10 से, और यहाँ गुणा कर देंगे किससे बताओ, 4/3 से। क्या ये बात बताओ क्लियर है क्या। यानी कि इसका अपोजिट हमें यहाँ पर कर देना है। ये बात आप लोगों को क्लियर है क्या। अब गुणा क्यों किया, अभी मैंने आपको समझाया कि जैसे मान लीजिए आपके पास 2 रुपये थे और एक सिक्का 50 पैसे का है और आपको सिक्के चाहिए 50-50 पैसे के, तो आप कितने सिक्के आएंगे, 2 रुपये के अंदर 50 पैसे के सिक्के कितने बनेंगे, कितने बनेंगे बताओ। क्या आपके पास में 4 बनेंगे क्या। तो आपने 2 रुपये को गुणा किससे किया, 200 रुपये से। किससे किया, 2 से। तो हम जब भी बात करेंगे 50 पैसे की तो सिक्के में चेंज करना है तो गुणा करेंगे 2 से, और अगर हमें चेंज करना है रुपये में तो डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या। नहीं है क्लियर तो इसको बार बार रिपीट करना, बार बार देखना और इसको प्रैक्टिकल करके सीखना। रटने की कोशिश मत करना आप लोग, रटोगे तो भूल जाओगे और अगर समझोगे तो इसको ज़िंदगी भर आप लोग
याद कर लोगे। चलो हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन पर, हम लोग सीखते हैं पहला क्वेश्चन पर, हम लोग आते हैं सीधे। आप लोग पहले क्वेश्चन पर आते हैं सीधे सीधे। ठीक है, देखिए ये है हमारा पहला क्वेश्चन। बताओ आपको क्लियर दिख रहा है क्या? चलो एक बार मैं कैमरे में चेक कर लेता हूँ आपको दिख रहा है दिख रहा, क्योंकि कई बार शिकायत आती है कि सर हमें दिख नहीं रहा, हमें दिख नहीं रहा, हमें दिख नहीं रहा। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है मेरे हिसाब से क्लियर है। ठीक है, तो अब देखिए एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे वो आप लोग सीखें एक बार। ठीक है, देखो तो हमें किसी थैले में 1 रुपये, 50 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 6, 15 और 25 है। और आपके पास में रुपए कितने हैं? 33। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एक सिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो आपको कुल आपको दे रखा है ना, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है ना, उसी में सबको चेंज करना है। अगर आपको यहाँ पर रुपए दे रखे हैं टोटल, तो रुपए में सभी को चेंज करना है। अगर यहाँ पर आपको सिक्के दे रखे हैं तो आपको सिक्के में ही चेंज करना है। देखो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको रुपए में दे रखा है 33 रुपये, तो ये जितने भी सिक्के आपको दे रखे हैं ये अनुपात में सिक्के दे रखे हैं आपको। ये किसका अनुपात था? ये सिक्कों का अनुपात है। तो सिक्कों को चेंज किस में करेंगे? रुपए के अंदर चेंज करेंगे। ये बात मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एक बार, तो हम बात करेंगे सिक्कों की। यहाँ पर एक बार सिक्कों की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सभी लोग सीखेंगे एक बार। तो सिक्कों का हमारा जो अनुपात दिया हुआ है वो कौन कौन से सिक्के हैं? देखो पहला है आपके पास में 1 रुपये का सिक्का, दूसरा जो सिक्का है हमारे पास में वो है 50 पैसे का। सभी लोग सीखिएगा प्यारे बच्चे एक बार। और हमारे पास में एक सिक्का दे रखा है कितने का? 10 पैसे का। और इनका जो अनुपात है वो आपको दे रखा है कितना? 6, 15 और 25। और मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आपके पास में टोटल रुपए में है तो ये तो है सिक्के, हमें चेंज किस में करना पड़ेगा? इनको बताओ, रुपए के अंदर चेंज करना पड़ेगा। किस में चेंज करना पड़ेगा? रुपए के अंदर। और रुपए में जब भी हम लोग चेंज करते हैं सिक्के से, देखो हमें याद नहीं करना है, हमें रटना भी नहीं है, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिक्के से हम लोग रुपए में जा रहे हैं। यानी कि सिक्के आपके छोटे होते हैं, रुपए हमेशा बड़े होते हैं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जाएंगे तो हमेशा क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो छोटी संख्या से सिक्के से रुपए में जाएंगे, बड़ी संख्या में जाएंगे तो डिवाइड कर देना है। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम लोग 1 रुपये की बात करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे? आप बताओ, 1 से डिवाइड कर देंगे। बताइए क्या ये बात क्लियर है क्या? क्या ये बात बताओ क्लियर है क्या हम लोग यहाँ पर? और जब भी हम लोग बात करेंगे किसकी? 50 पैसे की, तो मैंने आपसे कहा था डिवाइड किससे करेंगे? 2 से करेंगे। और जब भी हम लोग 10 पैसे की बात करेंगे तो डिवाइड किससे करेंगे? 10 से गुणा करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या? बताओ सभी को। ये बात मैं आपको समझाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कि जब भी हम लोग क्या करेंगे सिक्कों से रुपए में जाएंगे तो डिवाइड करना है। 1 रुपये के अंदर 1 का, 50 पैसे के अंदर 2 का, 10 पैसे के अंदर 10 का, 25 पैसे होते तो 4 का करते। क्या क्लियर है क्या? ठीक है, तो सोल्व करिए कितना आएगा। देखो ये 6 आएगा, ये कितना आएगा? 7.5, ये कितना आएगा? देखो 2.5। ये हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें सोल्व कैसे करना है वो देखिए। हमारे पास में टोटल कितने हैं? 33 रुपये। हमारे पास में टोटल जो रुपए हैं वो कितने हैं? 33 रुपये। और जब ऊपर हमारे पास में रुपए हैं तो इसके नीचे जो वैल्यू आएगी वो भी रुपए में आएगी। रुपए के नीचे हमेशा रुपए लिखेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो 33 रुपये के नीचे रुपए लिखेंगे। तो देखो रुपए कितने हो गए? हमने रुपए में चेंज कर लिए सभी को, तो 6। देखो 7.5 और 2.5 कितना हो गया आपके पास में? 10। और 6 कितना हो गया? 16। तो यहाँ पर कितना आएगा? 16 आएगा। और आपको निकालना क्या है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो 50 पैसे के जो सिक्के आएंगे वो कितने होंगे? देखो देखो सिक्के कौन से थे आपके? ये वाले सिक्के, ये वाले थे, ये रुपए थे। तो 50 पैसे के सिक्के कितने थे यहाँ पर? 15। तो गुणा किससे करेंगे? 15 से। अब आप लोग ये मत घबराना कि सर इससे तो हमारा कटेगा ही नहीं, आंसर आएगा नहीं। आप लोग इसको सोल्व कर लेना, आपका जो भी आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत दे रखे हैं, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर गलत दे रखे हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा इसको आप लोग सोल्व तो कर लोगे ना आप लोग? अरे भाई सोल्व तो कर लोगे ना आप लोग? तो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, आपको क्या करना है देखो,
आपके पास में रुपए थे 33 रुपये, तो ध्यान करना अगर टोटल आपको रुपए दे रखा है तो सभी को आपको रुपए में चेंज करना है। आपको सिक्के दिए हुए थे कितने, 6, 15 और 25 अनुपात दे रखा था। और 1 रुपये का है तो 1 से बाहर लगाएंगे, 50 पैसे का है तो 2 से लगाएंगे, 10 पैसे का है तो 10 से बाहर लगाएंगे। टोटल कितना आएगा आपके पास में, 10 आएगा। ये टोटल कितना आएगा आपके पास में, 10 आएगा। और रुपए के नीचे रुपए लिखेंगे, सॉरी 16 आएगा ना टोटल। तो टोटल रुपए कितने हैं, 33। और हमारे पास में अनुपात में कितना है देखो, 16, तो बटे में 16। और जो भी आपको निकालना है, हमें क्या निकालना है, 50 पैसे के सिक्के निकालना है। तो 50 पैसे के सिक्के निकालना है तो गुणा कैसे कर देंगे, 15 से। ये हमारा आंसर है। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। देखो ये देखिए एक बार सेम क्वेश्चन है वाला भी। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। बताइए कमेंट में, क्या आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है क्या। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, वही हमें तरीका लगाना है। सिक्के से रुपए में जाना है, रुपए से चाहे सिक्के में जाना है। तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जाएंगे तो डिवाइड करना है, और बड़ी संख्या से छोटी संख्या में आएंगे तो क्या करना है, हमें गुणा करना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना बस। देखिए अब तो किसी थैले में 1 रुपये, देखो आपके पास जो सिक्के हैं वो कौन कौन से हैं, देखो 1 रुपये के हैं, दूसरा 50 पैसे के हैं, और तीसरा जो सिक्का है वो 25 पैसे का है। आपके पास कितने सिक्के का है, 25 पैसे का सिक्का है। और हमें जो अनुपात दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या का। तो हमारे पास ये अनुपात जो है वो किसका है बताओ, सिक्कों की संख्या का अनुपात। और कितना अनुपात है देखो, 3:4:4। और आपको करना क्या है, देखो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर अगर टोटल आपको जो भी देगा ना, अगर ये रुपए में है टोटल तो रुपए में चेंज करना है, अगर आपके पास में सिक्कों में है तो सिक्कों में चेंज करना है। यहाँ पर कितना है टोटल रुपए के अंदर, तो इन सिक्कों को चेंज करेंगे किसके अंदर, रुपए के अंदर। तो रुपए में हम लोग चेंज करेंगे। और वो कैसे चेंज करते हैं ये बात मैं आपको भली भांति समझा चुका हूँ, कि जब भी हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या में जा रहे हैं, क्योंकि रुपए बड़े होते हैं सिक्के छोटे होते हैं, तो हम लोग डिवाइड करते हैं। तो देखो 1 रुपये का बात करेंगे तो डिवाइड कैसे करते हैं, 1 से करते हैं। 50 पैसे की बात करते हैं तो 2 से करते हैं। और 25 पैसे की बात करते हैं तो 4 से करते हैं। क्या ये बात मैं आपको सिखा चुका हूँ क्या, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, ये तो 3 आएगा, ये 2 आएगा, 2 से काटता हूँ 2 बार, ये कितने बार कटेगा, 1 बार। तो हमारे पास में 3, 2, 1 आ गया। और इनका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 3 और 2 5, और एक कितना आएगा, 6। बस इतना आपको समझना है। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि रुपए कितने हैं आपके पास में, टोटल 30। कितने हैं, 30। और रुपए के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, रुपए ही लिखेंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो हमारे पास में देखो रुपए कितना है, टोटल 6 आए। तो ये 30 वैल्यू कितने की है, 6 की वैल्यू है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे देखो ये रहे। और सिक्के कितने आपके पास में, देखो 4। ध्यान रखना 2 को मत लेना, क्योंकि ये रुपए में है, हमें सिर्फ सिक्के लेने हैं। तो 50 पैसे के सिक्के कौन से थे, यहाँ पर 4 थे। तो गुणा किससे करेंगे बताओ, 4 से। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का, वो कितना आएगा, 6 से काट दो 5 बार, 5 से काट देंगे 4 बार। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 20। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बताओ क्या ये क्वेश्चन आपका सभी का क्लियर है क्या। मैं आपको एक एक डीपली तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ताकि कभी भी आपका कोई से रिलेटेड क्वेश्चन गलत ना हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। बताओ क्या कर पाओगे आप लोग। फटाफट से अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखो जितना ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर करोगे, मैं उतना ही अच्छा आपको, उतना ही डीपली मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये मेरी गारंटी, आपको कहीं पर भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, फ्री पूरा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखिए आप लोग। तो ये आप लोगों ने, और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको ये दिख रहा होगा, देखो मेरा ये टेलीग्राम चैनल का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ये आपको इंस्टाग्राम दिख रहा होगा, ये आपको ट्विटर दिख रहा होगा, ये आपको फेसबुक दिख रहा होगा। इन सभी का एक ही राज है, वो क्या है, धवन स्टडी पॉइंट। जो मेरा यूट्यूब चैनल है धवन स्टडी पॉइंट के नाम से, यही मेरी सारी आईडी है। आप कहीं पर भी आप लोग सर्च कर सकते हो, कोई भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी क्वेरी हो आप लोग कुछ भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा अगले क्वेश्चन पर। देखो अब अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अलग क्यों है, अलग ऐसे नहीं है कि मैंने कहीं पढ़ाया नहीं ऐसा क्वेश्चन, अभी मैंने समझाया ऐसा क्वेश्चन आपको। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग, और फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आपको सभी को क्लियर दिख रहा है, सभी को क्लियर दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए एक बार आप लोग मुझे बताइए एक बार,
आप लोग सभी लोग बताओ एक बार। यहाँ पर आपको दिख रहा है, और सभी लोग ध्यान रखना, हमारी डेली क्लास का टाइमिंग जो है वो 4 बजे है। हमारी डेली जो क्लास होती है वो शाम को 4 बजे होती है। तो 4 बजे आप लोग सारा काम वाम छोड़ के ये क्लास आप लोग जरूर अटेंड किया करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इतना डीपली आपको कोई नहीं पढ़ाएगा फ्री के अंदर, पूरा कंप्लीट बैच पढ़ा रहा हूँ रेलवे के लिए आपको मैं। और रेलवे की नहीं, आप एसएससी बैंक किसी की भी तैयारी कर रहे हो राजस्थान लेवल की, ये पूरी पूरी मैथ मैं आपको पढ़ाऊंगा और हर जगह काम आएगी आपके। देखो आप, तो आप इसमें देखोगे कि हमारे पास में आपकी बात टोटल क्या है, देखो ये रहा हमारे पास में टोटल क्या है। देखो यहाँ पर सिक्के हैं, और जब भी आपके पास में टोटल अगर सिक्के हैं तो हमें चेंज किस में करना पड़ेगा, सिक्कों में। जो टोटल है उसी में सबको चेंज करना है। अब देखो हम क्वेश्चन लिखते हैं एक बार। तो हमारे पास देखो क्या क्या है, पहले वो देखते हैं। हमारे पास 1 रुपया भी है, हमारे पास 50 पैसे भी हैं, और हमारे पास 20 पैसे भी हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और उनकी कीमत का अनुपात। दोस्तों याद रखना, कीमत का मतलब होता है रुपए। कीमत का जब भी मतलब आएगा रुपए आएगा, और सिक्कों को वो सिक्कों में ही लिखेगा। अगर बोलेगा सिक्कों का अनुपात तो वो सिक्के में रहेगा, लेकिन जब भी कीमत बोल देगा, रुपए बोल देगा, तो वो उनके रुपए में ही होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएंगे, रुपए आएंगे। ये क्या है, रुपए का अनुपात आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और कितना दिया हुआ है देखो, आपको आपको दिया हुआ है 13, आपको दिया हुआ है सब कितना 11, और आपको दिया हुआ है 7। और आपको चेंज किस में करना है, देखो मैंने आपसे कहा था कि अगर टोटल यहाँ पर सिक्के हैं तो चेंज किस में करना पड़ेगा, आपको सिक्के में ही आपको चेंज करना पड़ेगा। ये बात मैं आपको भली बात ही बार बार समझा चुका हूँ, और अब आप लोग उसको समझ भी गए होंगे। तो देखिए एक बार, तो मुझे आप लोग बताइए, रुपए को हम लोग यानी कि बड़ी संख्या से हम लोग छोटी संख्या में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। और किससे मल्टीप्लाई करते हैं वो बात मैं आपको समझा चुका हूँ। 1 रुपये की बात करेंगे तो 1 से गुणा, 50 पैसे की बात करेंगे 2 से गुणा, 75 पैसे की बात करेंगे तो किससे गुणा करेंगे बताओ, बताइए बताइए बताइए। 4/3 से करते हैं, 3/4 से कर देता हूँ, 3/4 से गुणा करेंगे। ठीक है, और डिवाइड करते हैं 4/3 से। वो तो आप लोग, मैं आपको सिखा दूंगा, आपको रटने की जरूरत कुछ भी नहीं है, आपको रटने की आपको जरूरत है नहीं। यहाँ पर 20 पैसे बात करेंगे तो 5 से गुणा करेंगे। देखो, तो 1 रुपये की बात करेंगे तो गुणा किससे करते हैं बताओ, 5 से। गुणा किससे करेंगे, 5 से। 50 पैसे की बात करेंगे, क्या है यार आप भी मतलब कुछ देखते ही नहीं, मतलब मैं कहाँ गलती करता हूँ, बताया करो आप। ओ माय गॉड, ये तो गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, गड़बड़ तो ही है ना, कहाँ जाएगा ये निकल के, कहाँ जाएगा निकल के। चलो वापस से कर लेते हैं इसको हम लोग। वापस सारा हट गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या करें। अब हट गया तो हट गया, अब ये हट गया तो हट गया, क्या कर सकते हैं इसमें। क्या हो रहा है इसको आज। ठीक है, अब देखिए एक बार। तो हम लोग लिख रहे थे यहाँ पर, सबसे पहले क्या आएंगे पास में, यहाँ पर यहाँ आपको दे रखे हैं, यहाँ पर देखो 1 रुपये, फिर 50 पैसे, और फिर 20 पैसे। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है आपके पास में, क्या देखो क्या दे रखा है आपका, कीमत का अनुपात। तो कीमत का मतलब होता है रुपए, और कितना अनुपात है इनका देखो, 13, 11 और 7। चेंज किस में करना है इनको, सिक्कों में। चेंज किस में करना है, सिक्कों में चेंज करना है। और सिक्कों में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा गुणा करते हैं। बड़ी संख्या से छोटी संख्या में जाते हैं तो गुणा करते हैं। देखो 1 रुपये की बात करेंगे तो गुणा किससे करते हैं, 1 से। 50 पैसे की बात करते हैं तो गुणा करते हैं 2 से। 20 पैसे की बात करते हैं तो गुणा करते हैं 5 से। तो चलो सोल्व करो, कितना आएगा, ये आएगा 13 का 13 आएगा, 11 को 2 से करो 22, 7 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 35। बस इतना ही सोल्व करना है आपको। इनको सभी को जोड़ दो, कितना आएगा देखो, कितने सिक्के बनेंगे देखो। देखो 22 और 3 25, 25 और 10 35, और 35 कितना आएगा, 70। यानी कि टोटल जो सिक्के आएंगे अनुपात में वो कितना आएंगे हमारे पास में, 70 आ गए। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें दिया हुआ क्या है, देखो टोटल सिक्के दे रखे 420। तो 420 जो वैल्यू है वो किसकी है बताओ, सिक्कों की। और हमेशा अगर आपको सिक्के दिए हुए हैं तो उसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, हमेशा सिक्के ही लिखेंगे। और आपको जो सिक्के दे रखे हैं वो कितने दे रखे हैं, 70। तो 420 वैल्यू कितने की है, 70 की। और जो भी हमें निकालना है उससे गुणा करना है। हमें क्या निकालना है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। तो आपके बार सिक्के कौन से, पिछली बार सिक्के ऊपर थे, आपकी बार सिक्के कौन से, ये वाले। तो 50 पैसे के सिक्के कौन से, देखो 22, कौन से हैं 22। तो गुणा किससे करेंगे, 22 से।
7 से काट दो 0 बार, सॉरी 0 से 0, 7 से काट दो 6 बार, तो कितना आंसर आएगा देखो, 6 दूनी 12, यह आएगा 132। ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। बताओ क्या ये क्वेश्चन आपका क्लियर है क्या? एक बार सभी लोग बताओ, क्या ये क्वेश्चन आप सभी का बताओ क्लियर है क्या? क्या जो मैं आपको समझा रहा हूँ क्या आपको वो समझ में आ रहा है क्या? देखो मेरी तरफ से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, और इसमें सबसे बड़ी फ़ायदा इसमें यूट्यूब पर ये भी है कि आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देख सकते हो बाद में, जब भी आपको समझ में नहीं आया। पहली वीडियो से लास्ट वीडियो देखना, इस टॉपिक से कभी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो मैं वापस से रिपीट करता हूँ आपको। देखो आपको दिया हुआ 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे। रुपये में आपको दिया हुआ है कीमत का अनुपात 13, 11 और 7। रुपये से चेंज करना है सिक्के में। क्यों करना है चेंज सिक्के में? क्योंकि हमारे पास टोटल क्या है, 420 सिक्के। जो भी टोटल है उसी में चेंज करना है हमें। तो देखो 1 रुपये को गुणा कैसे करते हैं 1 से, 50 को 2 से गुणा करते हैं, 20 को कैसे करते हैं 5 से, तो कितना आएगा आपके पास 70। और इस 420 के आपके पास में टोटल सिक्के हैं, तो सिक्के के नीचे सिक्के आएंगे, और हमारे पास में टोटल सिक्के कितने हैं 70। जो निकालना उससे गुणा कर दो 22 से। क्लियर है? ठीक है, चलो ये करिए एक बार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो पढ़िए इस क्वेश्चन को और फटाफट से इसका आप लोग आंसर कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए और फटाफट से इस क्वेश्चन का सभी लोग यहाँ पर आंसर करेंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक बैग में 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में 41 रुपये आपको दिए हुए हैं। सिक्कों की संख्या जो है वो 4, 6 और 9 है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो एक बार, तो आपको सबसे पहले देखना है कि हमारे पास जो टोटल है वो कहाँ है। ये रहा देखो, हमारे पास में जो टोटल है। अरे भैया तू कहाँ जा रहा है? यहीं पर रहे, तेरे बिना कैसे काम चलेगा? इसके बिना कैसे काम चलेगा बिना क्वेश्चन के? देखो तो हमारे पास में टोटल जो रुपए हैं वो कितने हैं देखो, 4100। क्या देखा को देखो, सिक्कों के रूप में रुपए कितने हैं 41 रुपये। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये रुपए हैं, सभी लोग ध्यान रखना। ये क्या है, रुपए हैं, सिक्के के रूप में है, लेकिन है तो क्या बताओ, क्या रुपए ही हैं क्या? तो 41 हमारे पास में क्या है पर रुपए हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना है पर। तो हमें क्या करना है देखो, जब भी हमारे पास में रुपए आ जाए हैं तो चेंज किस में करना है, रुपए में। चाहे हमें सिक्के दे रखे हैं चाहे रुपए दे रखे हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा रुपए के अंदर। रुपए में है तो कोई दिक्कत नहीं, सिक्के में आपको दे रखे हैं तो चेंज करेंगे रुपए के अंदर। देखो एक बार, तो पहले तो लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हमको सिक्के कौन कौन से दे रखे हैं। तो देखो पहला दे रखा है 5 रुपये, दूसरा है पर 2 रुपये, और उसके बाद में है 1 रुपये। अब आप देखोगे यहाँ तो कुछ और ही आ गया, लेकिन डरने की पर ज़्यादा आपको जरूरत है ही नहीं ना, डरने की आपको जरूरत है ही नहीं यहाँ पर। और आपको देखो ये क्या है, देखो कॉइन, आपको कॉइन का अनुपात दे रखा है यहाँ पर। कितना दे रखा है देखो, 4, 6 और 9। चेंज किस में करना है आपको, रुपए में। चेंज किस में करना है आपको, रुपए में चेंज करना है। और रुपए में जब चेंज करते हैं, छोटी संख्या में बड़ी संख्या में जाते हैं, तो भाग किससे लगाते हैं बताओ। ये तो मैंने बताया था कि आपको डिवाइड करना है आपको। अब देखना आप लोग, सीखना है एक बार कि कॉइन को मैं रुपए में चेंज कैसे करूँगा। अब आपके पास में देखो रुपए कौन सा आ गए, 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। जब आप लोग 50 पैसे पढ़ते हो तो आप लोग रट लेते हो। यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर क्या करोगे बताइए। देखो मैंने आपको सिखाया था, इसके लिए भी सिखाया था मैंने आपको। मैंने कहा था जैसे मान लीजिए आपके पास में 75 पैसे आ गए, तो अब इसको रुपए में चेंज करना है तो किससे भाग लगाते हैं, 100 से भाग लगाते हैं। तब जाके आप लोग क्या करते हो, इसको चेंज करते हो सिक्कों के अंदर, सॉरी रुपए के अंदर। तो बस हमें यही करना है। तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि बताइए आप लोग, अब रुपए में हमें चेंज करना है। आपके पास में टोटल रुपए कितने हैं 5, टोटल रुपए कितने हैं 5, और सिक्के कितने आपके पास में 4। ठीक है, सिक्के कितने हैं 4। तो बताइए कितने रुपए बनेंगे आपके, बताइए फटाफट से बोलिए। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ देखो एक बार समझिए, क्वेश्चन को समझिए। आपके पास में 4 सिक्के हैं, आपके पास में 4 सिक्के हैं और एक सिक्का जो है वो 5 रुपये का है। तो बताओ टोटल रुपए कितने बनेंगे, क्या 20 बनेंगे क्या? तो अब आप देखना यहाँ पर, हम लोग सिक्कों से रुपए में आ रहे हैं फिर भी हम लोग गुणा कर रहे हैं। तो यही तो बात आपको समझना है। मैंने आपसे कहा था कि आपको रटना नहीं है, आपको आपको सीखना है आपको, ताकि आप गलती ना करो। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ देखो, कि अगर आपके पास में एक सिक्का 4 रुपये का है और आपके पास में, सॉरी,
एक कॉइन आपके पास में 4 रुपये का है और ऐसे 5 रुपये हैं आपके पास में, तो कितने बनेंगे टोटल रुपये? आप कहोगे सर 20 रुपये बनेंगे। एक सिक्का 5 रुपये का है और कॉइन कितने हैं आपके पास में 4, तो रुपए कितने बनेंगे 20। अरे भाई सीधी सी बात समझ लीजिए, मैंने आपको क्या दिए, 5 सिक्के दिए आपको, और एक सिक्का 5 रुपये का था, तो बताइए कितने बनेंगे। आप कहोगे सर 5 सिक्के 5 के 25 हो गए। तो वैसे ही मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने आपको बार आपको 4 सिक्के दिए और एक सिक्का 5 रुपये का है, तो कितने हो गए 20 रुपये। वैसे ही देखिए, आपके पास में एक सिक्का जो है वो 2 रुपये का है और मैंने आपको 6 सिक्के दिए, तो रुपये कितने हो गए आपके पास में 12। वैसे कितना आएगा 9 आएगा। अब इनको गुणा कर लो, सॉरी जोड़ दो, इनको कितना आएगा 12 और 9 21 और 20 कितना आएगा 41। कितना आएगा टोटल 41। अब देखिए एक बार, अब आप लोग मुझे बताओ एक बार कि आपके पास में टोटल क्या दे रखा है, 4100 रुपये दे रखे हैं। तो टोटल जो हमारे पास में है वो कितना है 4100 रुपये है, और हमारे पास में रुपये कितना है बताओ, अनुपात में 41 ही आए हैं। और गुणा किससे करते हैं, जो भी हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो देखो 1 रुपये का है ये रहे, और 1 रुपये के सिक्के कितने यहाँ पर 9 है, तो गुणा किससे कर देंगे 9 से। तो 41 से 41 काट दो, तो क्या आंसर आएगा आपको बताओ 900। तो वेरी नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। तो मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जब तक रटोगे ना, जब तक आप तो रटोगे, जब तक आप लोग क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो रटना आपको नहीं है, आप क्वेश्चन को समझना है आपको। इतना बेसिक क्वेश्चन है ये, तो आपके घर में ऐसे आप लोग इनको यूज लेते हो आप लोग ना, थोड़ा सा माइंड लगाना है ऐसे क्वेश्चन पर। ठीक है, बताओ क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। देखो, चलो हमने वो तो पढ़ लिए, अब हम लोग थोड़े से एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। सिक्के वाले आपके दो ही बनते हैं, सिक्के से रुपये में, रुपये से सिक्के में। ठीक है, दो ही क्वेश्चन बनते हैं आपके, और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनता। फिर वो बनते हैं तो फिर सीरियल में बनते हैं, बहुत हाई लेवल के। ठीक है, वो आपके काम के नहीं है अभी, और अगर आप बोलोगे तो मैं और भी करवा दूंगा। देखो, अब करेंगे थोड़े से हम लोग, बढ़ते हैं आगे तरफ। ये क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से क्या करा देखो। 735 रुपये की एक राशि ए बी सी के बीच विभाजित की जाती है। यदि उनमें से प्रत्येक को 25 रुपये कम प्राप्त होते हैं तो उनके शेयर का जो अनुपात है वो 5-4-2 होता है, तो ए को कितना धन प्राप्त होगा। सभी लोग इसका आंसर कीजिए फटाफट से एक बार। एक बार आप लोग, जब मैं आपको क्वेश्चन दो तो वीडियो को आप लोग, जैसे आप अभी देख लिया, जैसे आप वीडियो को बाद में देख रहे हो तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर देखा करो। ठीक है, और अभी देख रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी आप लोग सोल्व करो मनी मन के अंदर। चलो देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको हम लोग। देखो, आपके पास में रुपए कितने हैं टोटल 735। आपके पास में जो रुपए हैं वो कितने हैं 735 रुपये हैं। ठीक है, आपसे कह रहा है कि उनमें से प्रत्येक को 25 रुपये कम प्राप्त होते तो मैं क्या कह रहा हूँ देखो, मान लीजिए आपके पास में 3 स्टूडेंट थे, मान लीजिए कि हैं ही आपके पास में ए बी और सी, और इन तीनों को 735 रुपये प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं 735, अभी हो रहे हैं 735। लेकिन ये कह रहा है कि यदि मैं सभी को 25 रुपये में कम कम देता, यदि मैं हर स्टूडेंट को 25-25 रुपये कम देता, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि मैं 25 रुपये इसको कम दूंगा, 25 में इसको कम दूंगा, और 25 में इसको कम दूंगा। तो टोटल बताओ कितने कम हो गए, तो आप कहोगे सर 35 रुपये, सॉरी 75, 25 थी 75, यानी कि टोटल 75 रुपये हमें क्या दूंगा, मैं कम दूंगा। तो पहले मैं 735 दे रहा था, लेकिन 75 रुपये में अगर कम कर दूंगा तो रुपये कितने बचेंगे आपके पास में, जीरो। ये कितना बचेगा, 13 तो 6, ये बचेगा 660। यानी कि अब हमें जो 660 रुपये है वो बांटने हैं। पहले मुझे 735 देने पड़ रहे थे, लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ कि मैं 25 रुपये प्रत्येक में से कम कर देता हूँ, तो अनुपात जो है वो 5-4-2 बन जाता है। तो क्या कर रहा है देखो, समझो क्वेश्चन का आप लोग। ऐसा करने पर ये कह रहा है कि जो अनुपात बनता है ए बी सी का, वो बनता है कौन सा, 5-4-2। और इसका जो टोटल अब आया है ना, इसका जो टोटल आया है वो कितना आया है, 660 आया है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्या यही बात बोली क्या, जब आप लोग इसमें से सब प्रत्येक में से 25-25 रुपये कम करोगे तब जाकर आपका अनुपात बनेगा 5-4-2, और तब जाके आपके रुपए बनेंगे 660। क्या ये बात क्लियर है क्या? यानी कि मैं ये कह सकता हूँ सीधे सीधे कि बताइए क्या 5 और 4 9 और 2 11 की वैल्यू बताओ 660 है क्या? तो मैं सीधे सीधे इस बात को कह सकता हूँ कि 11 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 660। तो एक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बताओ, यहाँ लिखता हूँ मैं, एक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 60 रुपये। क्या ये भी बताओ क्लियर है क्या? तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 60 रुपये आ गई।
क्या निकालना है आपको? देखो आपको निकालना है कि ए को कितना धन प्राप्त हुआ, ये आपको निकालना है। तो देखिए ए का अनुपात कितना है? 5। ए का जो अनुपात है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो एक बार, ए का जो अनुपात है वो कितना है आपके पास में? 5। ठीक है, और एक की वैल्यू कितनी है? 60। तो गुणा कर देंगे 60 से, तो कितना आएगा? 600 रुपये, सॉरी 300 रुपये। कितना आएगा? 300 रुपये। यानी कि ए को मिलने कितने चाहिए थे? 300 रुपये मिलने चाहिए थे। लेकिन ये पूछ रहा है कि ए का धन प्राप्त करे। देखो ये जो अनुपात आया है वो तो कम होने के बाद में आया है, तो इसको पहले कितने रुपये मिलते थे एक्चुअल में? कितने रुपये मिलते थे? तो 25 रुपये हमने पहले इसमें से कम कर दिए थे। तो 25 रुपये मैं अगर इसमें और जोड़ दूंगा तो आपको इसको पूछेगा कि ए को वास्तव में कितने रुपये मिले थे, तो आप कहोगे सर 325 रुपये इसको मिले थे। ये तो कम होने के बाद में थे अनुपात तो, ठीक है, इसीलिए पहले ये निकालेंगे, उसके बाद में जो 25 रुपये हमने कम किए थे उसको लास्ट में जोड़ देंगे। बताओ क्या ये क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी का? बताइए फटाफट से एक बार। चलो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। देखो 735 रुपये की एक राशि ABC के बीच बांटी जाती है। यदि प्रत्येक को 25 रुपये कम प्राप्त होते हैं तो शेयर जो है 5, 4, 2 में प्राप्त होता है। देखो पहले रुपये बांट रहे थे हम लोग 735, पहले कितने रुपये बांट रहे थे? 735। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैं प्रत्येक को, देखो बोला इसने, प्रत्येक को अगर मैं 25-25 रुपये कम दूंगा तो रुपये कितने कम हो गए? टोटल 75। तो पहले मिलने कितने थे? 735। अगर 75 कम हो जाएंगे तो कितने रुपये जाएंगे? अब 660। यानी कि अब हमें 660 रुपये बांटने, और किस अनुपात में बांटने हैं? तो अनुपात आपको दिया हुआ है 5, 4, 2। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 11 की वैल्यू 660 है तो एक की वैल्यू 60 रुपये आएगी। तो ए को कितना मिलेगा? देखो ए को मिलेगा 5 गुणा 60, कितना आएगा? 300। लेकिन 300 मिलेंगे कम होने के बाद में, तो पहले कितने मिलते थे? 25 रुपये और जोड़ देंगे, कितना आएगा? 325। क्या ये क्वेश्चन बताओ क्लियर है क्या सभी का? बताइए फटाफट से, क्या ये क्वेश्चन सभी का यहाँ पर क्लियर है क्या? चलो बहुत अच्छी बात है। ये करिए, प्यारा सा क्वेश्चन है वाला भी एक बार, ये भी कर लीजिए एक बार। देखो क्या कर, 1470 रुपये को पी तथा क्यू तथा आर के बीच बांटा गया। पी का भाग क्यू तथा आर के संयुक्त भाग का 3/4 है, तो पी को कितना प्राप्त होगा? ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब सोल्व कैसे करेंगे वो देखिए एक बार। जो लैंग्वेज आपको दे रखी है उसी का हम लोग यहाँ पर पालन करेंगे, और उसी को लेते हुए हम लोग पूरा क्वेश्चन को सोल्व भी कर देंगे। देखो एक बार, तो आपको दिया हुआ है यदि पी का भाग क्यू और आर के संयुक्त, देखो संयुक्त का मतलब होता है दोनों का सम, और इसका कितना है? 3/4। इसका लेंगे 3/4, बस ये बोला आपसे, सोल्व कर लो। तो देखो क्या आएगा, देखो अब मैं क्या करूँगा, देखो इसको लिख सकता हूँ P/Q + R बराबर 3/4। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? P मैंने रख दिया, Q/R को मैं इसके बटे में लिया है, तो कितना आ गया? 3/4। यानी कि P को कितना मिलना चाहिए यहाँ पर? 3, और Q + R को मिलना चाहिए यहाँ पर 4। बताओ क्या ये बात क्लियर है क्या? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास में टोटल जो धन है वो कितना है? 1470। यानी कि आपको 1470 जो वैल्यू है वो किसकी है? तीनों के मिलाकर। देखो पी को मिलता है 3 और दोनों को मिलाकर मिलता है 4, तो तीनों को कितना मिलेगा? PQ + R को बताओ अनुपात में कितना मिलेगा? तो 4 और 3 कितना मिलेगा? 7। तो ये तीनों की वैल्यू है तो 7 की वैल्यू है, और हमें निकालना किसका है? पी का। तो पी को कितना मिला था यहाँ पर? 3। तो गुणा कर देंगे 3 से, सोल्व कर लेना। 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 21 से कितना आएगा? 63। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? 630। बताओ क्लियर क्या? बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, और आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये भी कर लीजिए फटाफट से एक बार। देखो क्या करें, ABCD को 4, 8, 11, 15 के अनुपात में बांटना है। यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच अंतर कितना है? 22,000। तो अन्य दो अनुपातों का योग क्या होगा? ठीक है, ये पूछा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग एक बार। देखो आपको दिया हुआ है A, B, C और D। इनका जो अनुपात है वो दिया है 4, 8, 11 और 15। यदि न्यूनतम और अधिकतम, बताइए इसमें अधिकतम कौन दिख रहा है आपको? ये तो क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम है अधिकतम। बताइए न्यूनतम कौन सा है? आप कहोगे सर ये है न्यूनतम, यानी कि मिनिमम।
ठीक है। और इनके बीच अंतर जो है वो कितने का है, 22,000 का अंतर है। तो देखो ये इनका बीच अंतर बताओ कितना आएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा, 15 में से 4 गया तो कितना आएगा, 11। इनका जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 11। ठीक है। तो सबसे पहले अधिकतम वैल्यू 15, मिनिमम 4, और दोनों का जो अंतर है वो कितना, 11। और इसका अंतर हमें दिया हुआ है, देखो कितना, 22,000। 22,000 जो वैल्यू है वो कितने की, अंतर के बराबर, यानी 11 के बराबर। और जो भी हमें निकालना है उससे गुणा करेंगे। क्या निकालना, देखो अन्य दो अनुपातों का योग कितना होगा। तो अन्य दो अनुपात कौन से, देखो एक तो बी है और एक सी है। तो 11 और 8 कितना आ गया, 19। तो 19 की वैल्यू हमें निकालनी है, सोल्व कर लेना। 11 से काट दो बार, तो कितना आएगा, 19 दूना 38,000। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बताओ क्या ये क्वेश्चन आपका क्लियर है क्या। आपको अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट से आप लोग, है ना। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना आप लोग। और डेली आपको इसी वक्त आना है, डेली आपको इसी टाइम आना है, 4 बजे, मतलब 4 बजे आपको क्लास में आ जाना है और क्लास पूरी अटेंड करनी है। आप लोग ऐसे सोचोगे सर मैं इस वीडियो को मैं कल देख लूँगा यूट्यूब पर, तो कल कभी भी नहीं आता है, फिर आप लोग कल की वीडियो कब देखोगे। तो ऐसे आपके पास वीडियो बढ़ती जाएंगी, मैं डेली आपको पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर मैं अगला टॉपिक लूँगा। इससे बढ़िया आप लोग मेरे साथ के साथ आप लोग पढ़ते रहिए, ताकि आपको पीछे का आपका लोड नहीं पड़े। और जो आपके दोस्त हैं उनसे बोलना कि पहले पुरानी वीडियो देखें, उसके बाद आगे की वीडियो आप लोग देखना ही देखना है आपको, ठीक है। चलो अब ये अनुपात वाले क्वेश्चन देखो, ये आपके 3:4 था, बाद में 5:6 हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग अब पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच। और सभी लोग अपने परिवार के साथ ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, ओके, जय हिंद।